नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनीत राय, फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सलमान और ऐश्वर्या की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में और जानेंगे वर्तमान में उनके रिश्ते की सच्चाई को। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूल जाने वाली कहानी है। जो सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे, वो भी आशिकी की आग में ऐसे झुलसे कि वो खलनायक बन गए। ये कहानी है एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत की, जो प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, लेकिन अपने ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिश्ते को खो बैठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो कि अधूरी रह गई थी। तो आइए आपको बताते हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी 1997 में शुरू हुई थी। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अभी एंट्री ही की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोमी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक सलमान सोमी को लेकर काफ़ी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सलमान की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ी और सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश के लिए धड़कने लगा, ये खुद सलमान को भी नहीं पता चला। एक इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया। सोमी इतनी आहत हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गईं। एक खबर के मुताबिक मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ऐश को इस फिल्म में ब्रेक दिया था। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगीं। वो उनके परिवार वाले के भी करीब आने लगीं और बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाने लगे, जबकि खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाने को कहा, जिससे वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर अकेले रहने लगी थीं। दोनों सितारों की लव स्टोरी चल रही थी कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे थे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ जख्मी हो गया था। आखिर सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थीं और इस वक्त पर शादी करना नहीं चाहती थीं। इस घटना के बारे में सालों के बाद सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या के घर गए थे। बाद में ये भी खबरें आई थीं कि ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराया है। इन सारी खबरों की वजह से सलमान की काफ़ी बेइज्जती भी हुई। धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या के बीच दूरियां बढ़ती गई। खबरों के मुताबिक इसी बीच सोमी अली का सलमान के पास फोन आया कि उनके पिता का
ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें। सलमान बिना ऐश्वर्या को बताए अमेरिका चले गए। जब ऐश को ये बात पता चली तो वो बहुत ही नाराज हुई और उन्होंने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। उसी के बाद सलमान ने एक और तूफान खड़ा कर दिया जिससे उनके रिश्ते के अंत पर मुहर लग गई। खबरों की माने तो सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था। इस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे। कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक में तोड़फोड़ की थी। इसी बीच 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या फ्रैक्चर हाथों में पहुंची। उनकी हालत को देखकर लोग यही कहते थे कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की होगी। कुछ सालों के बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश ने बताया कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फोन नहीं उठाती थीं तो सलमान झगड़ा करने लगते थे। आखिरकार एक लव स्टोरी का इस तरह दुखद अंत हो गया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी अदाकारी के अलावा अपने विवादों को लेकर भी हमेशा चर्चा में छाए रहते हैं। सलमान खान जितने लोकप्रिय हुए उतने विवाद भी उनके साथ जुड़ते चले गए। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप भी सलमान के लिए एक बहुत बड़ा विवाद साबित हुआ था। जितना सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी लोकप्रिय हुई उससे कहीं ज़्यादा सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप होने की चर्चा हुई थी। सलमान खान और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी और उसके अंत के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच की कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे। सलमान ऐश्वर्या के प्यार को लोग मिसाल दिया करते थे, लेकिन ऐश्वर्या ने सबको चौंकाते हुए कहा था कि सलमान के साथ उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं था। सलमान के साथ ऐश्वर्या अक्सर खौफ के साए में रहती थीं। सलमान खान के बारे में ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने मुंह खोलते हुए अपना खौफ जाहिर किया था। ऐश्वर्या ने कहा था कि सलमान अक्सर उनके चरित्र पर शक करते थे, शराब के नशे में उन्हें मारते पीटते थे। सलमान ऐश्वर्या के ब्रेकअप की उस खौफनाक रात के बारे में बताते हुए ऐश्वर्या ने कहा था कि सलमान नशे की हालत में उनके घर तक चिल्लाते हुए आए थे और दरवाज़ा भी पीटा था। ऐश्वर्या ने जवाब नहीं दिया तो सलमान तब तक दरवाज़ा पीटते रहे थे जब तक कि उनका खून नहीं निकला। इस खौफनाक रात के बाद ऐश्वर्या के पिता ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। ऐश्वर्या का कहना था कि उन्होंने सलमान के लिए सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी सलमान खान उन्हें गुस्सा करते थे। सलमान का गुस्सा, नशा, मारपीट के अलावा उनके शक करने की आदत और इल्जाम के कारण उन्होंने सलमान से दूर होने में भलाई समझी। सलमान खान ने शराब के नशे में ऐश्वर्या राय के ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ के घर पर भी जमकर हंगामा किया था। ऐश्वर्या ने अपने खुलासे में ये भी कहा कि सलमान ने उन्हें धमकी तक दे डाली थी। हालांकि सलमान ने बाद में इस बात को कबूल भी किया था। सलमान के मुताबिक वो ऐश्वर्या से कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रही थीं और यही उनके ब्रेकअप का कारण है। बॉलीवुड के फिल्मों की तरह ही उसके किस्से भी लाजवाब हैं, खासकर इनकी प्रेम कहानियाँ। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूली जाने वाली कहानी है। जो सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे वो आशिकी की आग में ऐसे झुलसे कि खलनायक बन गए। हालांकि फिर भी उनका नाम ऐश्वर्या के साथ जोड़ा जाता रहा और हाल ही में ऐसे ही एक घटना हुई जिसने इस जोड़ी की यादें ताज़ा कर दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि घटना इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान हुई, जिसमें ऐश की बेटी आराध्या ने सलमान खान को अवार्ड शो में
सरेआम पापा कह दिया, जिससे पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच गया कि आखिर आराध्या ने ऐसा कैसे कह दिया। आखिर इसके कहने के पीछे वजह क्या है, ये तो ऐश्वर्या और आराध्या ही जाने। लेकिन आराध्या ने सलमान को पापा कहकर ही बुलाया था। ये प्रेम कहानी पूरे बॉलीवुड में सबसे चर्चित और अधूरी प्रेम कहानियों में से एक है और इस कहानी में बहुत से खुलासे भी हुए और उन्हीं खुलासों में से एक खुलासा ये भी है कि सलमान खान ऐश्वर्या के साथ मारपीट करते थे, लेकिन सलमान खान ने ये कभी नहीं माना कि वो ऐश्वर्या राय से मारपीट करते थे। जबकि सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, मैंने कभी उनके साथ मारपीट नहीं की, जबकि मैं इमोशनल इंसान हूँ, लेकिन उस वक्त मैं खुद को चोट पहुँचाता था, यहाँ तक कि मैंने दीवार पर अपना सिर पटक पटक कर खुद को चोट पहुँचाई है। वो किसी दूसरे को चोट नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने सिर्फ सुभाष घई पर हाथ उठाया था और उनसे भी अगले दिन माफ़ी मांग ली थी। सलमान की जिद और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और सलमान प्यार की आग में इस कदर जल रहे थे और उनका गुस्सा ऐश्वर्या के साथ उनके रिश्ते को लगातार चोट पहुंचा रहा था। लेकिन उसके बाद जो आंधी आई उसने कमज़ोर पड़ते जा रहे प्यार के धागों को तोड़कर रख दिया और ये वो घटना थी जिसने सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते पर खात्मे की मुहर लगा दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।